अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे और एज़ यूजुअल मैं हमेशा सोचती हुई कि मैं व्लॉग शूट करूँ कि ना करूँ, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो एक बारी मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने जो लास्ट व्लॉग शूट किया था आपको मैंने बताया था अपना सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैंने कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन करी है। तो येस, वो मैंने ज्वाइन कर ली है और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो इस पूरा महीने मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं और मुझे वो ट्रेनिंग्स करनी है, और अभी भी मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। लाइफ में एक ट्रेनिंग हो चुकी है जो कि ऑनलाइन थी, जिसको मैंने शूट नहीं किया, जो थी SMS ट्रेनिंग विच इज़ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो घर से थी और मैं बहुत बिजी भी थी। और आज मैं जा रही हूँ CRM ट्रेनिंग पे। मैं थोड़ी सो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेट्रो साफ़ सुथरा रखिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। तो ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो मेरे साथ में आज ये हुआ है। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत जल्दी ब्लॉग शूट किया। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, एंड येस आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैंने बस मैं ट्रेनिंग पे आ रही थी तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि अभी हाल फिलहाल मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो येस, बस यही है कि ट्रेनिंग शुरू हो गई और मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाऊंगी कि बीइंग अ कैबिन, मतलब इट इज़ नॉट सो इजी कि बस आपने ज्वाइन किया और आप कैबिन क्रू बन गए, ऐसे नहीं होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था अपने लास्ट व्लॉग में भी कि मैंने इनको ज्वाइन किया एज ए IFM विच इज़ इन फ्लाइट मैनेजर एंड कैबिन क्रू। एंड IFM के लिए भी आपको, और कैबिन क्रू तो ऑब्वियसली मैंने किया ही है, तो आपको सारी ट्रेनिंग्स करनी होती है। और तो मेरा इस पूरा महीना ट्रेनिंग शेड्यूल है, बिकॉज यू नो ऑफिशियली जो मैं फ्लाइंग करने वाली हूँ विच इज़ अ गैप, मतलब आफ्टर अ गैप ऑफ लाइक यू नो ऑलमोस्ट 7 years। तो इसीलिए मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। और ट्रेनिंग में भी मैं एक एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाइड नहीं होने वाली हूँ, मैं 2 एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाइड होने वाली हूँ। मैं एयरक्राफ्ट आप लोगों को बता देती हूँ, एक है लेगेसी, दूसरा है गल्फस्ट्रीम। तो इस पूरे महीने मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होंगी और उन ट्रेनिंग में आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि वो पूरा एक स्केड्यूल चार्ट बन के आता है। सो जैसे कि SMS हो गया, CRM हो गया, फर्स्ट एड हो गया, DGR, आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग, वो भी SAP ट्रेनिंग में 2 एयरक्राफ्ट के तो अलग अलग होगी। लेगेसी की सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग है, बिकॉज उसके लिए मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड हूँ, मेरे को सिर्फ अपना रिकरेंट करना है। लेकिन जो गल्फस्ट्रीम है उसके लिए मैं कभी भी मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, तो वो मेरा इनिशियल ट्रेनिंग है और वो पूरा 7 days की ट्रेनिंग होती है, 6 days की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा मेरा राफ्ट, यू नो स्लाइड एंड जो ड्रिल होती है वो होगी, जो फायर एंड स्लाइड ड्रिल होती है वो होगी। उसके बाद मेरा फर्स्ट एड का एग्ज़ाम होगा, मेरा FSEC का एग्ज़ाम होगा, एक्सेप्ट FSEC अगेन आपको जो एयरपोर्ट एंट्री पास के लिए FSEC बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेनिंग के बिना आपका पास नहीं बन सकता। तो उसकी मेरी 6 days की ट्रेनिंग होगी। मेरा पास हुआ करता था एयरपोर्ट का, लेकिन अगर आप एज अ एयरपोर्ट स्टाफ है तो उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 दिन की होती है। लेकिन कैबिन क्रू के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 days की पूरी ट्रेनिंग अंडरगो करनी पड़ती है। तो मतलब तो मैं ये तो मैंने आपको मोटा सा ब्रीफ दे दिया कि, और मैं मेंशन कर दूँगी सारा डिस्क्रिप्शन में भी। बट आज मैं बता दूँ कि आज मैं आई हूँ एयर इंडिया ऑफिस विच इज़ इन जोरबाग, एंड मैं इनके साथ में CRM करने वाली हूँ। और मेरी CRM की 2 दिन की ट्रेनिंग है, 1 दिन की ऑनलाइन हुई थी और आज इन्होंने मुझे बुलाया है। सो और हुआ भी ये है कि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो थी 11 बजे की, और जब मैं घर से निकली तब मुझे पता चल रहा है कि वो मतलब यू नो पोस्टपोन होकर 12 बजे की हो गई। बट एनी विच वेज इट्स ऑलवेज बेटर टू रीच अर्ली। तो मैं पहुंच चुकी हूँ और बस मैं जाऊंगी। तो मुझे लगा कि पता नहीं वहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्लासरूम है और लोग आ गए होंगे तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो मैं बस मेट्रो से बाहर निकल रही थी और मुझे लगा कि मैं अभी इस चीज़ को मुझे ज़रूर शूट करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ कि मतलब आई विश मैंने उस दिन SMS ट्रेनिंग भी थोड़ी सी रिकॉर्ड करी हुई। कुछ नहीं था, पहले तो ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पोस्ट कोविड जब से ये चीज़ें हुई हैं, कोविड आया है उसके बाद से लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने लग गए। तो मेरी SMS जो थी विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, जो कि 2 दिन की ट्रेनिंग थी और दोनों दिन ऑनलाइन थी। अर्ली मॉर्निंग में ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 2 hours का ट्रेनिंग था, 9 to 11। तो वो मैंने अच्छे से किया एंड बस मैंने उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगा कि आज से मैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है आउट ऑफ होम, जो कि लाइक नो 1 to 1।
सो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो एक हो चुकी है SMS ट्रेनिंग विच इज़ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग, एंड टुडे इज़ क्रू CRM ट्रेनिंग विच इज़ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ CRM बिटवीन द कॉकपिट क्रू एंड कैबिन क्रू। बेसिकली CRM का मतलब होता है कि देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्रू, बिकॉज इफ देयर विल बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन देन दे कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली एंड नाइसली एज अ टीम। सो इसका बहुत डिटेल में चीज़ें, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ CRM बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं और पास्ट में हुई भी हैं, तो इसीलिए एक प्रॉपर CRM होना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्लासरूम चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का मेरा पूरा दिन कैसा रहता है। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ बाहर और यहीं पे गेट नंबर 3 के सामने मुझे बोला गया है SBI का ATM में वहीं पे ऑफिस है। सो लेट्स गो आउट एंड सी वेयर एग्जैक्टली इट इज़। So I am at Joe Bagh metro station. So guys, ये रहा एयर इंडिया का ऑफिस और आई एम गोइंग इनसाइड फॉर द ट्रेनिंग। लेट मी सो गाइस, मुझे आया है लेने के लिए ट्रेनिंग के लिए। सो गाइस, ये रही मेरी क्लासरूम और मैं क्लास में पहुंच गई हूँ। और देखो, मैं बिल्कुल 11 बजे पहुंच गई थी, तो घड़ी ख़राब है और कोई भी नहीं आया होगा, क्योंकि आई थिंक सबको इन्फॉर्मेशन है, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि 11 बजे नहीं आना है, 12 बजे आना है। बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज जनरली तो आप लोगों ने मेरे को देखा है, मेरे सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमेशा मैं यही बोल रही थी कि मैं लेट हो गई और मैं जल्दी में हूँ, ये वो। बट आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं टाइम से पहले हूँ। इसीलिए जब मैं घर से निकली थी ना, इनफैक्ट जब मैं निकली थी तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची, तब मुझे, क्योंकि घर पे भी एक बार फ़ोन आया और हुआ ये कि मैं निकल रही थी उस टाइम पे, तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाई, मैं अपनी मतलब कुछ और काम कर रही थी। मुझे लगा मैं निकल के कॉल करती हूँ, मुझे लगा यही बोलेंगे कि आप निकल चुके हो, यही पूछेंगे। बट आई डिडंट हैव एनी क्लू कि पोस्टपोन हो गई है ट्रेनिंग। और फिर मेरे पास चॉइस थी, मैं वापस आ सकती थी, मेट्रो पहुंची थी अभी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे को लगा कि दिस नो पॉइंट, जाना तो है ही ना आपको, तो मुझे लगा टाइम से पहले पहुंच जाओ, वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर हड़बड़ी में हमेशा चीज़ें करो, तो मुझे वो नहीं करना था। और मैंने ये सोचा ही हुआ है कि अभी ये साल तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मेरा ये रेजोल्यूशन है ऐसी कि मैंने अभी एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन किया है, तो मेरे को टाइम से पहले हर चीज़ करनी है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मैं जल्दी आ गई हूँ। एंड आई थिंक माई इंस्ट्रक्टर हे गाइस, सो मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ कि हुआ क्या था। कि जब मैं आप लोगों को बता रही थी मैं जल्दी पहुँच गई, तो उसी टाइम मेरे इंस्ट्रक्टर भी आ गए, मतलब वो भी यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे। बट आई थिंक हमारी जो CRM होती है ना, वो कैप्टन्स के साथ होती है, और ऑब्वियसली इसे कॉर्पोरेट फ्लाइंग, तो मे बी कोई कैप्टन जो है वो टाइम से लैंड नहीं कर पाए हैं, या फिर ही वॉज दे आर गेटिंग लेट, और इसीलिए ट्रेनिंग पोस्टपोन होके 12 बजे हो गई। बट आई हैड अ लवली कन्वर्सेशन विद सर, और मतलब हमने बहुत नॉलेजेबल बातें करी और एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, एंड आई हैड अ कप ऑफ टी ऑल्सो। और बस मैंने फ्रूट्स तो नहीं खाए हैं अभी, तो फ़िलहाल अभी भी क्लास खाली है और 12 बज चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं सारे कैंडिडेट्स का। तो मैं आपको बता रही थी कि CRM क्या होता है। CRM is basically crew resource management. It is basically defined as a management, ठीक है? It is defined as a management system where we do the optimum use of available resources, ठीक है? तो एक CRM बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फ्लाइंग के लिए। इट्स बेसिकली एक अच्छा CRM अगर होता है ना, कॉकपिट क्रू, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ एक कंपनी के बीच में, तो हम जो भी हमारा गोल है और जो भी हमारी चीज़ है उसको अच्छे से रन कर सकते हैं। सो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं क्या बता रही थी। देखो, मैंने आपको जो बताया था CRM, और देखो गाइस, मैंने अपनी ये जो लास्ट ट्रेनिंग थी CRM की, वो करी थी 22 मार्च 2017 में, एंड तब के नोट्स मैंने अब तक संभाल के रखे हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आज। मतलब अगर आप अपने नोट्स संभाल के रखते हो, पहले मैं आपको बताती हूँ CRM क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट सिस्टम विच मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसमें इक्विपमेंट्स आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, पीपल आते हैं। तो ये है CRM की डेफिनेशन, ठीक है। अब मेरा क्लास खत्म हो चुकी है और मैं चाय पी रही हूँ।
माई CRM ट्रेनिंग। मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है और मैं इसका एक पूरा ब्लॉग आज एक एक करके नहीं डालूँगी, मैं आज और कल का आपको एक साथ डालूँगी ब्लॉग। और अभी फिर उसके बाद में कल मेरी है SAP ट्रेनिंग, जो मेरा लेगेसी एयरक्राफ्ट है 13 सीटर, जिसकी मैं पहले भी सर्टिफाइड क्रू रह चुकी हूँ। तो बस उसका मुझे एक रिकरेंट ट्रेनिंग करनी है, जो 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो कल है मेरा SAP और आज की मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। 12 बजे शुरू हुई थी, 2 बजे तक चली एंड आई एम डन फॉर द डे, आई एम लीविंग फॉर द डे। और मैंने आप लोगों को बताया कि CRM क्यों ज़रूरी है। तो एक चीज़ CRM का एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपने बोला है वो सामने वाले को सुनाई दे और उसका रिस्पॉन्स हो, तभी उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता आपने बोल दिया, सामने वाले को सुनाई दिया या नहीं दिया, नहीं। कम्युनिकेशन तब होता है जब आप बोलते हो, सामने वाले का कोई ऑडिबल होना चाहिए और उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड इसमें CRM का जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको नहीं बताया था वो एक और ये भी है कि CRM में जो आपको CRM तभी प्रॉपर CRM होता है जब आप सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, सारे इक्विपमेंट्स फॉलो करते हो, और वो दोनों तरफ से प्रॉपर पूरी जो फ्लाइट क्रू है उनके बीच में दोनों को ये चीज़ करनी चाहिए। सो ये था मेरा CRM और मैं आपको मिलती हूँ कल। स्टे ट्यून। और बीच में मैं आपको शूट हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़्लाइंग क्रू के लिए बहुत ज़रूरी होता है SCP, उसका मतलब वो कार्ड, और उस कार्ड में पूरी हर ट्रेनिंग की वैलिडिटीज़ होती हैं। सो टू बीइंग अ क्रू हमें ये सारी ट्रेनिंग्स के से जाना पड़ता है। तो मेरी SMS हो चुकी है और मेरी आज CRM भी हो गई। अब कल से मेरी शुरू होगी SCP। ये पूरी मेरी 1 मंथ की जर्नी है जिसमें आप लोग बने रहो और मैं आपको बताती रहूँगी। जनरली अगर मैं सर्टिफाइड होती और मेरा अगर ये रिकरेंट होता तो मेरी CRM भी 1 दिन की होती है, SMS भी 1 दिन की होती है। क्योंकि मेरा ये 7 ईयर्स का गैप रहा है और मैंने इतने सालों से कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, मैं 7 ईयर्स बाद ये ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसीलिए मुझे पूरी इनिशियल ट्रेनिंग करनी पड़ रही है और मेरे को फिर नंबर ऑफ डेज़ मेरे ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये था आज का नॉलेज। आई होप मैं आपको कुछ सिखा पाई हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जो है एविएशन के बारे में, इसे प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस अब सो गाइस, मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि मैं हूँ अभी एयर इंडिया के ऑफिस में। दिस इज़ AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है यहाँ पे, और यहीं पे इनका ये जो है ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो इसी के अंडर ये लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो ये चीज़ मिसिंग था कि मैं ट्रेनिंग पे कहाँ आई हूँ। एयर इंडिया का ऑफिस था, मैंने आपको ज़रूर बताया, बट इस बिल्डिंग का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, विच इज़ इन जोरबाग। कितना प्यारा, ग्रीनरी कितनी अच्छी है।